एक तरफ एसआईआर का काम हो रहा है और एक तरफ घुसपैठियों की धरपकड़ हो रही है। घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश बाबा का अब अगला उद्देश्य है, अगला लक्ष्य है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। आज केवल यात्रा रोक रहे हैं, कल को घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। घुसपैठियों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब आप बताइए, अगर ये सही है, ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से भर्ती हुए हैं, तो फिर ये गायब क्यों हो गए? घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने वो कर दिखाया जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ मंचों पर बात करते रहे। कानून व्यवस्था से लेकर माफियाओं के अंत तक योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू पर खुद को साबित किया। यूपी सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि उसे करके दिखाया। उपद्रवियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आज लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। लेकिन अब बारी है घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश की, और यही वो कदम है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक्शन नहीं, पूरे सियासी खेल का ट्रैक बदल रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जब कोई सरकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर फैसले लागू करती है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती है। बाबा की सख्त नीति से कई राजनीतिक दलों में बेचैनी इसलिए है क्योंकि यह अभियान उन जगहों तक पहुंच रहा है जहां पहले किसी ने कदम रखने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। यूपी में खेल अब अगले लेवल पर है, क्योंकि योगी सरकार का नया मिशन है घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश। जिस कदम पर सालों से सिर्फ बहस होती रही, अब असल में उसे शुरू कर दिया गया है, और यही वो फैसला है जिसने पूरा राजनीतिक माहौल बदल दिया है। यूपी अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां कानून की बात होगी, व्यवस्था की बात होगी और सरकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इसके असली हकदार हैं। यही वो मोड़ है जहां सबको समझ आ रहा है यह फैसला सिर्फ एक एक्शन नहीं बल्कि गेम चेंजर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का खाका तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। इस कदम से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। यूपी सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेगी। इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। यह कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान बनाएगा। प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा। प्रदेश में घुसपैठियों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठा रहे हैं। ऐसे में इनकी पहचान होने से सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा। इसी के तहत प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने कई क्षेत्रों में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चलाते हुए सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया है।
अभियान के दौरान रात में पुलिस की टीमों ने कई बस्तियों में जाकर वहां रह रहे लोगों के आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज चेक किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में निवास नहीं कर रहा है। प्रशासन का कहना है इसका उद्देश्य किराएदारों, बाहरी मजदूरों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का व्यवस्थित सत्यापन करना है, ताकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जा सके। इस अभियान में घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। किराए पर रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। अस्थायी ठिकानों में निवास कर रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। लोगों के आधार, पहचान पत्र और जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। ऐसे में किसी भी अवैध निवास या दस्तावेजी गड़बड़ी पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रदेश में अवैध निवास और सत्यापन अभियानों को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। एक तरफ राज्य स्तर पर कड़े सत्यापन और कानूनी कार्रवाई की नीति पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार, डिटेंशन सेंटर और नागरिक दस्तावेजों को लेकर अलग अलग राजनीतिक मत भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने कई मंचों पर कड़ी आपत्तियां दर्ज कराते हुए नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के पालन की बात कही है, जबकि प्रशासन का दावा है कि अभियान के दौरान कानूनी प्रक्रिया, एसओपी और मानव गरिमा का ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी विवादित स्थिति में कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने फर्जी वोटिंग की शिकायतों पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया, एसआईआर के दौरान एक भी गलत वोट ना जुड़ने पाए और कोई पात्र मतदाता ना छूट पाए। योगी ने चेताया कि विपक्ष खामोशी से अपने 100% वोटर जोड़ रहा है, इसीलिए कार्यकर्ता सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में एक भी गलत नाम नहीं जुड़ने दिया जाएगा और किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सीधे चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा एक मामला है। इसलिए एसआईआर के दौरान कार्यकर्ता लापरवाही ना करें। बीजेपी की बूथ टोली घर घर जाए और वोटर्स की एसआईआर प्रक्रिया पूरी कराए। हर जिले से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने उन विधायकों के कार्य पर असंतोष भी जारी किया जिनके क्षेत्र में अभियान की गति उम्मीद के मुताबिक नहीं है। योगी ने कहा सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को एसआईआर अभियान में 100% योगदान देना होगा। एसआईआर अभियान को सफल बनाना संगठन की भी जिम्मेदारी है। सरकार लग रही है, लेकिन संगठन को भी उतना ही काम करना होगा। इसलिए जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है उसको डिजिटल कराने के काम में भी भाजपा के कार्यकर्ता अपना योगदान सुनिश्चित करें। जो लोग छूट रहे हैं उनके फॉर्मों को भी भरवाकर वो डिजिटल कराएं। यह भी सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में किसी मृतक का नाम ना रह जाए। इसलिए विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव जी बेचैन हैं। दर्शकों, अखिलेश यादव जी क्यों बेचैन हैं मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव जी ने बीते दिन एसआईआर को लेकर संसद में क्या क्या बयानबाजी की है, क्या क्या कहा है और कहा है यह अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं यह पारदर्शिता है और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए और ऐसे जो भूत बने हुए वोटर हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। यही है पारदर्शिता। लेकिन कुछ लोगों को बेचैनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं देखिए ये तो एक खास वर्ग को टारगेट करने की पूरी प्रक्रिया है। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। यूपी में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे योगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त हुई योगी आदित्यनाथ सरकार। यानी एक तरफ एसआईआर का काम हो रहा है और एक तरफ घुसपैठियों की धरपकड़ हो रही है। डिटेंशन सेंटर बन गए। दर्शकों, ऐसे ऐसे डिटेंशन सेंटर हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो घुसपैठिए वहां चले गए फिर तो वो बांग्लादेश या फिर जहां से भी वो आए हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसी सुविधाएं उनको वहां मिलेंगी। इतने बेहतरीन
वहां डिटेंशन सेंटर बाबा ने बना दिए हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है दर्शकों। यह देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन। देश में घुसपैठियों पर यह योगी वर्सेस ममता भी हो गया है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी बेचैन है, ठीक वैसे ही यहां पर अखिलेश यादव बेचैन हो गए हैं। अखिलेश यादव की बेचैनी भी समझ में आती है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, भैया 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हम चुनाव जीत गए थे। और दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट जो हैं, ये देखिए, 3 करोड़ नाम कट सकते हैं। यूपी की मतदाता सूची से 3 करोड़ नाम कट सकते हैं। 3 करोड़ वोटर कटेंगे। ये देखिए, लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी सफाई पर यूपी की पहल वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश की मतदाता सूची से कट सकते हैं 3 करोड़ नाम। इसमें जो पोश एरिया, यानी जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ये जो शहर हैं, जो जिले हैं, इनका नाम प्रमुखता से आगे आ रहा है, क्योंकि जो घुसपैठे हैं वो जाकर के यहीं पर तांडव करते हैं, घरों में काम करते हैं। कुछ जो संगठन है वहां जाकर के काम करते हैं, मतलब पहचान छुपा करके। अभी आपको बताऊंगा कैसे पहचान छुपाई जाती है, लेकिन सबसे पहले यह जानिए योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को लेकर के क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करा रहे हैं, अगर डेमोग्राफी चेंज हुई, आज ये सड़कों पर रास्ता रोकते हैं और आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आज केवल यात्रा रोक रहे हैं, कल को घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये भी कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने वालों के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दर्शकों, जब जांच के आदेश दिए गए और कहा गया कि जहां जहां ऐसे जो जिन पर शक है लोग काम कर रहे हैं, भाई उनकी पहचान कीजिए, तो 160 सफाई कर्मी ये लखनऊ से गायब हो गए। ये देखिए ना, लखनऊ में दस्तावेज मांगे जाने पर 160 सफाई कर्मी रातों रात गायब हो गए। इन सभी कर्मचारियों ने अपने फोन भी बंद कर लिए। उसके बाद में खबरें ये आई कि प्रदेश भर से गायब हुए 545 से ज्यादा सफाई कर्मी। अब आप बताइए, अगर ये सही है, ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से भर्ती हुए हैं, तो फिर ये गायब क्यों हो गए? इन्होंने अपने फोन क्यों बंद कर लिए? जिस तरीके से वो तस्वीरें हम देख रहे थे बंगाल से, वहां घुसपैठिए भाग रहे थे, ठीक ऐसे ही यहां उत्तर प्रदेश में भी ये लोग गायब हैं। लेकिन इनको नहीं पता, बाबा की पुलिस एटीएस लगातार काम कर रही है, इनको ढूंढ रही है। आज नहीं तो कल ये पकड़े जाएंगे और फिर ये कहां जाएंगे? डिटेंशन सेंटर में, और फिर जाएंगे जहां से आए हैं। बहुत दिन रह लिए। घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश बाबा का अब अगला उद्देश्य है, अगला लक्ष्य है। दर्शकों, यह देखिए, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा चिट्ठी लिखते हुए सोशल मीडिया पर लोगों से यह आह्वान किया था, हम जिनको काम दे रहे हैं, चाहे अपने घरों में या फिर जो दफ्तर हैं वहां पर जिन लोगों को रख रहे हैं, उनकी पहचान करें, उनको देखें ये लोग कहां से आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहां अपील की थी लोगों से कि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सभ्य समाज में ऐसे लोगों को नहीं रहने देना है, इसलिए आपको भी काम करना होगा। ये जो योगी की पाती, ये वही है। दर्शकों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कितने सतर्क दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस और एटीएस जिस तरीके से काम कर रही है, टॉर्च लेकर। दर्शकों, रात को टॉर्च लेकर के झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच रही है पुलिस, ये जांच कर रही है। बाबा तो यही कहते हैं, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए।
इसलिए इस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक माफिया नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। और योगी ये कहते हैं प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म सख्त कदम होंगे उसको उठाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती रहेगी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी ये कहते हैं घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंक्चर करने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंक्चर कर डालेंगे। और योगी ये कह रहे हैं ये नया भारत है, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की ऐसी दुर्गति करता है उन्हें न कफन नसीब होता है न ही 2 गज जमीन। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। तो दर्शकों, एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं ये एसआईआर नहीं, ये अघोषित एनआरसी है। अब इनसे कोई पूछे कि भाई साहब अगर एनआरसी है तो फिर क्या दिक्कत है? जो लोग अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं क्या उन्हें यहां पर रहने का अधिकार है? क्या उन्हें वोट देने का अधिकार है? एसआईआर अगर हो रहा है, ये खबरें हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा वोटर उत्तर प्रदेश में उनके नाम कट सकते हैं। तो फिर ये शुद्धता जो आ रही है वोटर लिस्ट में, अगर ये हो रहा है तो फिर दिक्कत किसको है, बेचैनी किसको है और किस बात का डर है? आप तो ये कहते हैं सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, डबल इंजन आपस में लड़ता है। एक लड़ाई प्रधान बनाम मुख्य की है, एक लड़ाई मुख्य बनाम उप की है, एक उप बनाम उप की है। यानी बीजेपी तो लड़ ही रही है। मुख्यमंत्री लड़ते हैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री लड़ते हैं गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री लड़ते हैं उप मुख्यमंत्री से। दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, काम कुछ नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क है। तो फिर आपको सत्ता में आने से कौन रोक सकता है? आपने तो बहुत अच्छा काम किया था और अब पिछले 10 सालों में, मतलब जब 27 में चुनाव होंगे 10 साल पूरे हो चुके होंगे, 8.5-9 साल लगभग हो चुके, कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको सत्ता में आने से कौन रोक सकता है? 24 में लोगों ने आपको 37 सांसद जिता करके भेज दिया आपके संसद में। आप तो कहते हैं हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं। दिक्कत क्या है? अगर सही वोट आपको पड़ेंगे, आप लोगों के पास में जाएंगे, ये बताएंगे हम जब सरकार में थे हमने ये करके दिखाया, पिछले 10 सालों से कुछ नहीं हुआ, कौन रोक सकता है? लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए। आपने जो कर्म किए हैं वही आपको 27 में नहीं आने देंगे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। और वो तो ये कहते हैं लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास, और जिसके पास में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो उसी की जीत होती है। योगी ये कहते हैं हमारे पास में सबका साथ है, हमको सब वोट देते हैं, लेकिन बेचैनी उन लोगों को है जो पीडीए के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये इनकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, इन्हें जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में आएंगे और फिर चाचा भतीजा झोला उठा करके निकल जाएंगे, कहां? वसूली करने के लिए। ये लोग वही काम करते हैं। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को हम माफियागिरी से, गुंडागर्दी से, अपराध से, दंगों से मुक्त कर देंगे। योगी ये कहते हैं हमने केवल कहा नहीं, हमने करके दिखाया। और योगी ये कहते हैं ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में थे, दंगे होते थे, ये मूक दर्शक बनके उन्हें देखते थे। इनके पास में कोई विकल्प नहीं था, इनके पास में कोई रणनीति नहीं थी उन दंगों को रोकने की। लेकिन आज क्या होता है, अगर कहीं कोई गलती से भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास करता है तो फिर केवल 2 घंटों में
बाबा का यमराज वहां पर पहुंच जाता है और ऐसी कार्रवाई करता है जो नजीर बन जाती है। जो मौलाना ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसको याद दिलाया जाता है। योगी ये कह रहे हैं ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन घुसपैठ मुक्त उत्तर प्रदेश हमें ये करके दिखाना है। और एसआईआर एक बड़ा अभियान है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको डेली बाबा ये आदेश दे रहे हैं, जाइए खाना पीना सब कुछ छोड़ दीजिए, सड़कों पर उतर जाइए, गांव-गांव जाइए, लोगों के घरों तक पहुंचिए और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करिए। तो एक तरफ ये कार्रवाई है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई साहब देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, यानी घुसपैठियों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब आप देखिए इस देश के मुसलमानों की तुलना ये घुसपैठियों से करते हैं। इस देश के मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, इन्हें उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन घुसपैठियों को हक मिलना चाहिए, इन्हें उस बात की चिंता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर आपको बांटने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग तय करिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।